स्वागत है आप लोगों का इनकम टैक्स की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी, कौन से बुक से सर करा रहे हो? डॉक्टर SC मल्होत्रा एंड डॉक्टर SP गोयल, इनकी बुक से करा रहे हैं। ठीक है, तो जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोलता है कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि NAV निकालने का है। ABCD 4 हाउस है आपके पास, तो उन चारों हाउस का आपको NAV निकालना है। ओके, 4 हाउस दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि NAV निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको GAV निकालना होगा। ठीक है, तो GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है आपको पता है? सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, क्या आपको पता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं पता है, मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो हायर होगा उसको लेने का, उसको कंपेयर करने का किससे? स्टैंडर्ड रेट से। फिर ये आ गया, मान लो इन दोनों में जो हायर हुआ और उसको कंपेयर करने का स्टैंडर्ड रेट से, और इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपका क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आया? फिर एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, तो एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। इन दोनों में जो हायर होगा, इन दोनों में जो हायर होगा वो आपका कहलाता है GAV। समझ में आया? इससे एक काम करो, आप लोग लेक्चर 1 देखो, मतलब क्वेश्चन 1 और 2 मैंने सॉल्व करवाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन 1 और 2 का, और सैलरी का भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया बुक का। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। तो अगर हम सिर्फ अभी एक बार ए की बात करेंगे, प्रॉपर्टी ए की, तो यहाँ आपको देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल टैक्स पे दिया है। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है? NAV आओ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि GAV निकालो, कैसे निकालोगे? देखो, आप बोलोगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दो में हायर कौन है? सर 75,000 हायर है। ठीक है, तो 75,000 हायर आ गया, तो 75,000 को अब 69, यानी कि सॉरी, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, तो स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं। हाँ, तो इसमें स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ जाएगा? यानी 75,000 को अब किसी से कंपेयर करना ही नहीं, तो 75,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, और एक्चुअल रेंट 69,000 है, तो विच एवर इज हायर इज योर GAV, तो 75,000 जो है आपका GAV आ जाएगा। उसके बाद GAV में म्यूनिसिपल टैक्स घटा दोगे, देन यू गॉट NAV। आओ देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखो, ये जो है आपका म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट में तीनों लिखा, क्वेश्चन में दिया था। अब आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे? इन दोनों में जो हायर होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर होगा, उसको लेना है। 75,000 को अब 75,000 आ गया, 75,000 को कंपेयर करना है किस? स्टैंडर्ड रेंट से। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो बात खत्म, तो एक्सपेक्टेड रेंट 75,000 आ गया। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया है विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो हायर होगा वो आपका GAV हो जाएगा, यानी 75,000। उसके उसमें टैक्स घटा दिए तो NAV आ गया। समझ में आया? आओ क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी क्वेश्चन में B दिया है, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल स्टैंडर्ड तीनों दिया हुआ था, और आपको बोलता है कि GAV निकालो। तो हम बोलेंगे भाई म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर कौन है? इसमें हायर कौन है? तो आप बोलोगे सर कितना? 60,000 हायर है। हमने बोला ठीक है, अभी 60,000 को कंपेयर करो किससे? स्टैंडर्ड रेंज से, 72,000, विच एवर इज लोअर, तो आप बोलोगे सर 60,000 लोअर है, यानी कि 60,000 जो आपका वो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। फॉर्मूला नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 1 जाके देखो, अच्छे से समझा है? ठीक है, अच्छी तरीके से मैंने वहाँ फॉर्मूला आपको बताया है। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, अब एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट, जो क्वेश्चन में दिया है 54,000, तो 60,000 और 54,000, विच एवर इज हायर इज नॉन एज GAV, उसको GAV कहते। तो 60,000 और 54,000 में हायर कौन है? 60 है, तो 60,000 GAV हो गया। क्वेश्चन में दिया है म्यूनिसिपल टैक्स कितना? 4,800, तो आपका NAV आ गया 55,200। समझ में आया? आइए अब C पार्ट देखते हैं। वही C में भी क्वेश्चन में वही सब दिया हुआ है। अब अपने को देखना है कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज हायर,
तो आप बोलोगे सर 45 है, यानी फेयर रेंट हायर है, 45 है। इस 45,000 को कंपेयर करने का है किससे, इस 45,000 को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। तो आप बोलोगे सर 42,000 लोअर, यानी जो लोअर है 42,000 वो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब आपको एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, तो विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होता है उसको जीएवी कहते हैं, यानी हायर है 42,000, तो हम 42,000 लिख दिए, म्यूनिसिपल टैक्स घटा दिए, तो एनएवी आपका आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब इतना समझाया हूँ तो ये होमवर्क है, डी अपने से बनाओ और आंसर इतना लेके आओ। ठीक है, सब मैं ही बता दूंगा क्या। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डी अपने मन से बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने अच्छी तरीके से नोट कर लो। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये जो है ना, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके बुक के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में बोलता है कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। वही बात है, आपको जो है एनएवी निकालने का है। ठीक है, ये एनएवी निकालने का मतलब ये मत समझ लिया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बनाना सिखाऊंगा, उसमें आपको बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी एनएवी में डिडक्शन और घटाने के बाद आपको निकलता है। तो अभी जो है एनएवी निकालना सीख रहे हैं, 4 क्वेश्चन में एनएवी निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है, मैं बताऊँगा, उसमें बहुत मज़ा आएगा, वो अलग से एक सेपरेट वीडियो में बहुत एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है। ठीक है, बिल्डिंग रिमेन वैकेंट फॉर 2 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ क्या बोला कि बिल्डिंग जो है 2 मंथ जो है खाली रहा, यानी वैकेंट रहा। तो 2 मंथ अगर खाली रहा भैया, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, 2 मंथ खाली रहा तो पैसा आया होगा क्या, नहीं। तो पैसा कितना मंथ का आया होगा, 10 मंथ का, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर 50,000 रुपया पर मंथ आप लेते हो, आप 50,000 पर मंथ लेते हो, तो आपको 10 मंथ का ही पैसा आया ना। तो 50,000 गुना 10 कितना होगा, 5 लाख रुपया। तो 5 लाख आपका क्या है, एक्चुअल रेंट है। ठीक है, एक्चुअल रेंट यहाँ पर देखो 50,000 पर मंथ है, तो ये मत समझना कि 50,000 गुने 12 करके मत आ जाना, 50,000 को 10 से गुना करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि भैया 2 मंथ तो वैकेंट रहा हाउस। समझ में आया, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी। अनरियलाइजेंट क्या होता है सर, अनरियलाइजेंट ये होता है कि भैया वो बंदा क्या किया, वो बंदा भाग गया, पैसा आपका मार लिया, 50,000 रुपया नहीं दिया, आपका पैसा लेके भाग गया। अब वो पैसा तो मिलने नहीं। कंडीशन रूल 4 ये बोलता है कि आपने इस पैसे के लिए बहुत कोशिश की उससे मांगने के लिए, उससे बहुत कोशिश की, आपने उसके लिए लीगल एक्शन भी लिया है। ये बात नहीं कि अब लेके भाग गया तो आप बैठे हो, हाँ भाग गया, नहीं, आपने पूरा अपनी तरफ से एक्शन लिया, आपने पूरा उस पर जोर दिया, प्रेशर दिया कि भाई पैसा दे, मेरा पैसा दे, लेकिन वो भाग गया। तो ये बोलता है कि भाई आपने जो है रूल 4 को सेटिस्फाई कर दिया है। तो अगर आपने रूल 4 को सेटिस्फाई कर दिया तो इतना रुपया तो आपको मिला नहीं, तो हम इसका डिडक्शन दे देंगे, यानी 50,000 रुपया आपकी इनकम से घटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका डिडक्शन मिल जाता है। इतना समझ में आया कि अनरियलाइजेशन जब रहेगा तो उसको क्या करने का, घटा देने का। ग्रॉस वैल्यू जीएबी से घटा देना। ठीक है, चलो म्यूनिसिपल टैक्स पे बाय ऑनर कितना, 25,000, यानी म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 ऑनर ने पे किया है। अगर तो डिडक्शन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जीएबी के बाद डिडक्शन मिलता है, लेकिन ऑनर किया है तभी डिडक्शन मिलेगा। यहाँ अगर लिख देता, बड़ी खेल करता है एग्जाम में, क्या करता है यहाँ टेनेंट लिख देता है, यानी कि किराएदार। अरे किराएदार अगर देगा ना तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक बात समझ लो। एंड बाई टेनेंट 25 है, ये देखो खेल लिया ना, ये टेनेंट 25 है, तो इसका डिडक्शन मिलेगा नहीं, इसका मिलेगा, बिकॉज ये ऑनर ने पे किया है। एक काम करो, इनकम टैक्स की आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मैंने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, पूरा प्रोविजन बताया है। 40 से 50 मिनट का वो वीडियो है, बहुत मेहनत किया मैंने आपके लिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पूरा क्लियर ही कर लो एकदम। ठीक है, तो भैया अगर ऑनर पे करेगा टैक्स तो डिडक्शन मिलेगा, टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया, यस सर। तो आपको बोलता है कि एनएवी निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं, हाय तोबा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे को बताओ क्लियर है कि नहीं, यस सर। आओ आंसर देखते हैं, अच्छा छोड़ो आंसर देखते हैं, एक बार बताओ मेरे को। एक्सपेक्टेड जीएवी क्या होता है, जीएवी कैसे निकला है सर, जीएवी निकलता है एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट
और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, तो अभी निकाल के बताते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है सर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो इनमें हायर कौन है, 3,60,000, और स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, तो 3,60,000 और 4,50,000 में लोअर कौन है, 3,60,000। एक सेकेंड सॉरी, इन दोनों में हायर कौन है सर, 4,00,000। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर कौन है, 4,00,000। अब इस 4,00,000 को कंपेयर करो 4,50,000 से, विच एवर इज लोअर, तो 4,00,000, यानी एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया, 4,00,000। और एक्चुअल रेंट मैंने क्या बोला, 5,00,000। आ जाओ, ये देखो कैसे बनाना है, ये लिखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ असेसमेंट ईयर जो आपका होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेट, यानी इन दोनों में जो हायर होगा और वो जो हायर अमाउंट आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से जो कि लोअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4,00,000 बता दिया, कैसे आया, 4,00,000 बता दिया जी। एक्चुअल रेंट 10 से क्यों गुना किया, क्योंकि 2 महीना तो वो बंदा रहा ही नहीं, वैकेंट रहा है, वो बंदा भाग गया 10 महीना में, ठीक है। तो हम 50,000 पर मंथ था, तो 10 से गुना करके 5,00,000 कर दिए। तो अब इन दोनों में हायर कौन है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, 5,00,000। देखो वैकेंट का केस में ऐसा होता है, मान लो अगर ये बंदा नहीं भागता, ठीक है, मान लो ये बंदा नहीं भागता, अगर ये बंदा नहीं भागता तो 50,000 गुने 12 करते कि नहीं, एक बात बताओ, ये से करते तो कितना रुपया आता, 50,000 गुने 12 कितना रुपया आता, 6,00,000 रुपया आता, ठीक है, 6,00,000 रुपया आता, यस सर 6,00,000 रुपया आता। तो भी इससे ज़्यादा ही दे रहे थे और अभी भी इससे ज़्यादा ही है, समझो। यानी कि हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग जो अपनी एक्चुअल रेंट बता रहे हैं ना, वो ईमानदारी से बता रहे हैं, समझ में आया। यस सर, एक बार वही बता दिया आप लोगों की, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ बहुत कन्फ्यूजन किया होगा, जहाँ पर हम लोग लोअर अमाउंट को ही ले लेंगे, मैं आगे बताऊँगा, लेकिन अभी बस समझा रहा हूँ जस्ट लाइक। तो एक्चुअल रेंट भी समझ में आ गया, इन दोनों में जो हायर था हमने लिख लिया, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स जो ऑनर ने पे किया, यहाँ बगल में लिख देना ऑनर ब्रैकेट में, ठीक है, ऑनर का 25,000 रुपया, नहीं समझ में नहीं आएगा। और अनरियल है 50,000 रुपया तो मार लिया, तो उसको भी घटा के टोटल हमने एन भी निकाल लिया, समझ में आया कि नहीं, यस सर। नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर देना।